जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 11 का छठा चैप्टर जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से। इससे पहले हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं, उनके एमसीक्यू हम देख चुके हैं। आज हम 11वीं का एनसीईआरटी का 6th चैप्टर करेंगे जिसमें लगभग 30+ एमसीक्यू होंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप समाज कितने वर्गों में विभाजित था। जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज था वो दोस्तों था 3 वर्गों में विभाजित था ये। तो इसमें पहला वर्ग था जो एक आपने पता होगा पादरी वर्ग था। इसमें पादरी वर्ग था। एक इसमें होता था कुलीन वर्ग, दूसरे नंबर पे आते थे कुलीन वर्ग, ठीक है दोस्तों। और तीसरा नंबर आता था किसान का, जिसकी जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी किसान की उस टाइम पे। तो 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और किसान। पादरी को उच्च स्थान प्राप्त था, कुलीन उनकी सेवा करते थे और ये लगभग पादरी से थोड़ा नीचे थे, और किसान की हालत जमे ही खराब हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप समाज में किस वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो सबसे जो पहला स्थान प्राप्त था वो किसको था, तो वो था पादरी वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्च किसानों पर जो कर लगाता था वह क्या कहलाता था। जो चर्च होता था वो किसानों पर कर लगाता था और जिसकी एवज में 1/10 भाग उपज का उसको चर्च को देना पड़ता था। 1/10 भाग। तो ये जो 1/10 भाग जो चर्च को देना पड़ता था किसानों को, उसको बोलते थे टीथ। उस कर को, टैक्स को क्या बोलते थे, टीथ उसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थी। तो अधिकतर जो लोग थे वो किस वर्ग से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषक वर्ग, कृषक वर्ग। और इनकी हालत बहुत ही दयनीय और शोचनीय थी, क्योंकि ये लगभग 16 से 18 घंटे काम करते थे। 16 से 18 घंटे तक ये काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, कृषक दासों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ था। तो उन पर क्या क्या प्रतिबंध लगे हुए थे। तो पहला है, वे सामंत की अनुमति के बिना उसकी जागीर को नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है ये। दूसरा है, वे अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह सामंत की अनुमति के बिना नहीं कर सकते थे। वे अपने स्वामी के अत्याचारी होने के विरुद्ध भी कोई अपील नहीं कर सकते थे। तो ये सभी इसके जो है सभी प्रतिबंध किसानों के ऊपर लगे हुए थे। ना तो वो बिना अनुमति के जागीर छोड़ सकते थे, ना बिना अनुमति के पुत्र पुत्रियों के विवाह कर सकते थे, और ना ही अपने स्वामी के जो अत्याचार करता था उसके विरुद्ध कहीं भी अपील कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है, फ्यूड किस भाषा का शब्द है। जो फ्यूड शब्द है वो है जर्मन भाषा का ये शब्द है फ्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्लमेन किस देश का शासक था। तो जो शार्लमेन था वो किस देश का शासक था, चीन, जापान, इंग्लैंड या फिर फ्रांस का। तो जो शार्लमेन था वो था फ्रांस का शासक। कहाँ का शासक था ये, फ्रांस का शासक था। और इसने 768 से लेकर 768 ईस्वी से लेकर इसने 814 ईस्वी तक शासन किया था। 768 से 814 तक इसने शासन किया था, बहुत लंबा टाइम तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था। तो सबसे पहले जो उदय हुआ था सामंतवाद का वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड का आवास क्षेत्र क्या कहलाता था। तो जो लॉर्ड का आवास क्षेत्र होता था उसको बोलते थे मैनर। क्या बोला जाता था उसको, मैनर कहा जाता था जो लॉर्ड का आवास क्षेत्र होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड अपनी जागीर में से नाइट को जो भाग देता था वह क्या कहलाता था। तो जो लॉर्ड होता था वो अपने पास नाइट रखता था। ये कुशल योद्धा या घुड़सवार होते थे जो सैनिकों को तैयार करते थे किसी भी युद्ध की स्थिति के लिए। तो इनको एक बहुत बड़ी सुविधा दी जाती थी। लगभग इनको 1000 से 2000 एकड़ के आसपास तो ज़मीन ही दी जाती थी। 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के आसपास इनको ज़मीन दी जाती थी और बाकी भी इनको बहुत फैसिलिटी दी जाती थी। तो जो लॉर्ड अपनी जागीर में से जो नाइट को भाग देता था उसको बोलते थे फीफ। उसको क्या बोला जाता था, फीफ। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था। तो जो सामंतवाद था उसका जो पतन हुआ था वो हुआ था 15वीं सदी के आसपास, 15वीं सदी में। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो पहला है धर्म युद्धों का प्रभाव। तो आपने पता ही होगा पिछले लेसन में आपने पढ़ा धर्म युद्ध चले थे जो 11 से 13वीं शताब्दी के आसपास तक चले थे। कब से कब चले थे ये धर्म युद्ध जो थे ये
11 से लेकर 13वीं शताब्दी के तक चले थे। दूसरा है राष्ट्रीय राज्यों का उद्यान। तीसरा है मुद्रा का प्रचलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे यूरोप में काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन है हैजा को, प्लेग को, कैंसर को, एड्स को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्लेग। और मैं आपको बता दूं कि इसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? ब्यूबोनिक प्लेग। और ये जो आया था ब्यूबोनिक प्लेग, ये आया था 1347 से लेकर 1350 तक। ठीक है दोस्तों, 1347 से 1350 तक था ये। बहुत ही भयंकर प्लेग था ये। और सबसे पहले जो इसका लक्षण पाया गया था वो पाया गया था एक जगह पड़ती थी वहाँ पे यूरोप में, उसका नाम था सिसिली। सिसिली जगह पड़ती है, आगे भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा सिसिली। और इसमें जो जनसंख्या थी वो लगभग 1300 ईस्वी के आसपास जो जनसंख्या थी वहाँ से 7.5 लाख थी। और जो 1400 ईस्वी में घटकर वहाँ से 450 यानी 450 लाख रह गई थी। 750 लाख थी और घटकर रह गई थी 450 लाख 1400 ईस्वी में। और ये 1300 ईस्वी में थी 750 लाख। और ये जो आया था इसको बोला जाता था ब्यूबोनिक प्लेग। 1347 में इसका पहला लक्षण आया था, प्रभावी रहा है 1348 से 1350 तक। और ये सबसे पहले देखा गया था यूरोप में, सिसिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा चर्च का कार्य था? कि जो चर्च था उसका क्या कार्य था? पहला है सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों संबंधी नियम बनाना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को शिक्षा देना। और सी ऑप्शन है धर्म विद्रोहियों के विरुद्ध मुकदमे चलाना। तो ये सभी इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। मध्यकाल में जो चर्च के कार्य थे वो सभी थे धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित नियम, विद्यार्थियों को शिक्षा भी देना और धर्म विद्रोहियों के विरुद्ध मुकदमे भी चलाना। नेक्स्ट है चर्च का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? जो चर्च होता था उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोला जाता था पोप। क्या बोला जाता था? पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां, कैथोलिक चर्च का मुखिया कौन होता था? तो कैथोलिक चर्च का जो मुखिया होता था वो पोप ही होता था। और जो सर्वोच्च अधिकारी बोलते थे जिसको, वो पोप था। तो पोप, अगला क्वेश्चन है पोप का निवास स्थान कहाँ था? तो पोप का निवास स्थान जो था वो था रोम, इटली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां, कि निम्नलिखित मध्यकालीन यूरोप में भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते थे? जो भिक्षु होते थे उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो भिक्षु के निवास स्थान को बोला जाता था एबी। जो यूरोप में भिक्षु होते थे उनके निवास को बोला जाता था एबी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मठ का प्रधान क्या कहलाता था? तो जो मठ होता था उसके प्रधान को बोलते थे एबट। जो भिक्षु थे उनके निवास स्थान को बोलते थे एबी और जो मठ का प्रधान होता था उसको बोलते थे एबट। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है, बरगंडी में स्थापित प्रसिद्ध मठ कौन सा था? तो बरगंडी में जो सबसे प्रसिद्ध मठ था उसका नाम था क्लूनी। इसका नाम क्या था? क्लूनी। हालांकि जो बेनेडिक्ट है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ये भी एक मठ था, बहुत प्रसिद्ध मठ था। और इसकी जो स्थापना हुई थी इस मठ की, मठ था बेनेडिक्टीन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 529 में। 529 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो इटली में की गई थी। और जो ये क्लूनी मठ था इसकी स्थापना फ्रांस में की गई, फ्रांस में 910 ईस्वी में की गई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो बरगंडी में विलियम प्रथम ने की थी। क्या नाम था उसका? विलियम प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, जो क्लूनी मठ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रायर कौन थे? जो फ्रायर थे वो कौन थे? जो फ्रायर होते हैं उनको कहा जाता था भिक्षु। और ये जो भिक्षु होते थे ये बाहर भ्रमण करते थे। 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है ये जो बाहर भ्रमण करने वाले होते हैं उनको भिक्षु कहा गया था। और इनका काम था कि जो ईसा मसीह का संदेश है वो लोगों तक बार बार घूम घूम के लोगों तक पहुंचाना। तो ये फ्रायर होते थे जो बाहर भ्रमण के लिए जाते थे और इनको भिक्षु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्लूनी मठ को लोकप्रिय बनाने में किसका उल्लेखनीय योगदान रहा है? जो क्लूनी मठ है उसको जो उल्लेखनीय बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेस हिल्डेगार्ड इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक प्रतिभाशाली भिक्षुणी थी, ये फीमेल थी एक, अबेस हिल्डेगार्ड। क्लूनी मठ को इसने लोकप्रिय बनाया था और इसने घूम घूम कर बार प्रचार भी किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पियर्स प्लाउमैन
का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लैंगलैंड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगलैंड पियर्स प्लाउमैन का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? तो ईसा मसीह का जन्मदिन, ये आपको सभी को पता होगा कि इनका जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन रोम में नगरों के विकास में किसने योगदान दिया था? तो ऑप्शन है आपके, कृषि का विकास था, व्यापार का विकास, धर्म युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कैथीड्रल नगरों का निर्माण किस देश में आरंभ हुआ था? जो कैथीड्रल नगर थे ये विशाल चर्च होते थे, बड़े बड़े चर्च होते थे, इनको जो माना जाता था कैथीड्रल नगर कहा जाता था। और इनका जो निर्माण हुआ था आरंभ में वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस देश में इनका सबसे पहले निर्माण हुआ था। और इससे पहले क्वेश्चन में जो ये धर्म युद्ध हुआ था ये चला था 1096 से लेकर, आपने पता ही होंगे कि 8 धर्म युद्ध हुए थे 1096 से लेकर 1272 के बीच। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 8 धर्म युद्ध हुए थे ईसाई वर्सेस मुसलमानों के बीच। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, नगरों में व्यापार के कुशल संचालन के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया था? तो अगर नगरों में व्यापार का कुशल संचालन करना था तो उसके लिए जो गठन किया गया था वो किसका किया गया था? मठों का, मैनर का, श्रेणी का या कैथीड्रलों का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, श्रेणी का। तो ये नियम बनाते थे, जो श्रेणी होती थी ये नियम बनाती थी। इसके नियम के अनुसार कोई भी जो वस्तु का है ये क्या काम करेंगे, उस एक तो उसका मूल्य निर्धारण करेंगे, मूल्य निर्धारण का काम ये करेंगे। दूसरा, व्यापार संबंधी नियम ये बनाएंगे, जो व्यापार करने हैं व्यापार संबंधी नियम, व्यापार संबंधी नियम भी यही बनाते थे श्रेणी वाले। व्यापार संबंधी नियम बनाने और मूल्य निर्धारण करना ये व्यापार के लिए श्रेणी का काम होता था। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस कारक ने सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया था? तो ऐसे क्या कारण थे जिसने आर्थिक सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया था 11वीं शताब्दी में? पर्यावरण के परिवर्तन ने, कृषि के लिए नई भूमि के उपयोग ने, नई कृषि औद्योगिकी ने या फिर उपरोक्त सभी ने? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में कृषि प्रौद्योगिकियों में कौन सा परिवर्तन आया था? तो कौन सा परिवर्तन आया था? लकड़ी के स्थान पर लोहे का हल प्रयोग किया गया था। पहले लकड़ी का हल यूज़ करते थे, फिर लोहे का। उसके बाद सांचेदार पटरों का प्रयोग ये भी था। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाड़ लगाई जाने लगी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में यूरोप में आए घोर संकट का प्रमुख कारण क्या था? तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो वहाँ पे जो आया था, पर्यावरण में एक परिवर्तन हो गया था वहाँ पे, ये भी ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया था। चांदी की कमी हो गई थी, क्योंकि जो चांदी थी वो लाई जाती थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया से। 14वीं शताब्दी में जो चांदी थी वो आती थी ऑस्ट्रिया और कहाँ से? सर्बिया से। ऑस्ट्रिया और सर्बिया से ये चांदी आती थी 14वीं शताब्दी में। और प्लेग का फैलना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि घोर संकट आए थे, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया था, जो चांदी आती थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया से वहाँ पे चांदी खानों में कमी हो गई थी, तो यहाँ पे भी चांदी कमी हो गई थी, और प्लेग का फैलना, तो ये सभी कारण थे। नेक्स्ट है, काली मौत के प्रथम लक्षण यूरोप में कब दिखने लगे? तो काली मौत के जो प्रथम लक्षण थे वो सबसे पहले दिखे थे 1347 में। और ये मैंने आपको पहले बताया था, ये कहाँ पे दिखे थे? सिसिली, यूरोप में एक जगह पड़ेगी सिसिली में इसके लक्षण दिखाई दिए थे। और इसको ही ये चूहों द्वारा फैला था, चूहों द्वारा प्लेग था, एक प्लेग की बीमारी थी ये, चूहों द्वारा जो फैली थी, और इसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता था। ब्यूबोनिक प्लेग भी इसी को बोला जाता था, ब्यूबोनिक प्लेग। तो और इसमें काफ़ी ये 1348 से लेकर 1350 तक रहा था, 1348 से लेकर 1350 तक ये रहा था। और 1347 में इसका पहला केस देखने को मिला था, जो मिला था यूरोप में सिसिली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान कब हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों का जो उत्थान हुआ था वो हुआ था 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उत्थान हुआ? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था, सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है साथियों, तो ये हमारे कुछ
30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे NCERT क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।